नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ग्रहण शक्ति ठीक है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, भाषा शैली भी कुल मिलाकर ठीक है और साथ ही साथ इस उंगली की लंबाई जब ज़्यादा लंबी हो जाए, सूर्य की उंगली के कट से आगे निकल जाए, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बढ़ जाता है और संघर्ष होता है आशाओं का। यानी कुल मिलाकर के जैसा व्यक्ति अपनी उम्मीद से प्रयास करता है, उस सपने तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कितनी बार तो वो उम्मीदें, वो आशाएं ऐसी उंगली की लंबाई होने के कारण कम भी रह जाती हैं, यानी पूरी प्राप्ति नहीं कर पाता। आइए बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, यहाँ जिस आयु के फैक्टर में आप हैं वहाँ सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान ठीक ठाक है। कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर आपकी जान पहचान की बात करता हूँ तो वो भी ठीक है, परंतु यहाँ पर ये जो प्रथम पर्व पर कट है ये मानसिक तनाव के लिए ठीक नहीं है। यानी कि अब आपको जो सूर्य से संबंधित रोग हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे मान लिया आँखों के रोग है या बीपी जैसे रोग हैं, इनका आपको निरंतर जांच में रहना होगा। इस प्रकार का प्रथम उंगली पर जब कट हो जाए तो उसका ये मतलब होता है। यहाँ शनि और सूर्य की उंगली के बीच का जब ये गैप होता है तो इसके दो तीन अर्थ होते हैं। या तो व्यक्ति आजीवन अपने माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं कर पाता कि घर से दूर रहता है। दूसरी बात, यदि वो उनकी सेवा कर भी ले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलता। कुल मिलाकर के कितनी भी सेवा करे अपने माँ बाप की, कितनी भी सेवा करे भाई बहनों की, तो व्यक्ति को, क्योंकि आपका एक सवाल भी है इस बात का, तो कितनी भी सेवा करे भाई बहनों की, माँ बाप की, व्यक्ति को नाम नहीं मिलता जैसा वो चाहता है, सम्मान भी नहीं मिलता वैसा। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। धन की स्थिति के साथ इसको देखा जाता है रोगों की स्थिति के लिए भी। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य ऐसी स्थिति यहाँ पर आपकी है। भगवान की कृपा से किसी बड़े रोग के संकेत तो नहीं दिखाई देते, परंतु यहाँ पर आपके पास सामान्य रूप से धन के आगमन लगातार हैं, अभी भी है, आगे भी कब तक रहेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ बात करता हूँ मैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति के सेकंड पर उंगली पर कुछ स्क्रैचेज हैं। इसके दो तीन अर्थ होते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि पत्नी के साथ में आप रहते तो बड़े प्रेम से हैं, लेकिन पत्नी के और आपके वैचारिक तालमेल ठीक नहीं होते। उंगली भी चढ़ी हुई है। आदमी का व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और साथ ही साथ तीसरा जो कारण होता है वो ये होता है, जब ये स्क्रैचेज हो जाते हैं तो पेट खराब का विशेष रूप से, यानी खान पान का, ऐसे व्यक्तियों का पेट बढ़ जाता है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी मैं सीधा बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और यहाँ पर एकदम अनुकूलता के साथ में ये रेखाएं हैं, यानी कि एक दूसरे पर चढ़कर नहीं चले जब रेखाएं, और समपर्वत हो तो व्यक्ति के पास कैसी भी स्थिति हो निरंतर रूप से धन के आगमन रहते हैं। वर्तमान के हिसाब से हाथ देख रहे हैं तो किसी रेखा ने, राहु रेखा ने काट भी रखा है, तो धन के आगमन वर्तमान में बने हुए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा सीधा सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और रेखा चले बिल्कुल हृदय रेखा से मिलकर के, तो व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए यदि प्रयास करे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी मिलती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को ऐसी नौकरी मिलती है जो सरकारी नौकरी के बराबर से भी ज़्यादा तनख्वाह प्राप्त होती है या उसके बराबर का सम्मान प्राप्त होता है। शनि का पर्व देखिएगा, यहाँ पर रेखाएं हैं लेकिन बिल्कुल अस्त स्थिति के अंदर है। अगर मैं देखता हूँ तो बहुत हल्की हल्की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई देती हैं, और पर्वत भी जो है वो अपने आप में यदि देखें, देखिए यहाँ पर ये रही, ये रेखा यहाँ पर ये रही, तो ये वो रेखाएं हैं जो आपको बताती हैं कि भाग्य आपका साथ देता है। परंतु इसमें यदि बिल्कुल उंगली के बीच में ज़्यादा रेखा जाती खड़ी हुई तो उसका लाभ बहुत मजबूत स्थिति का माना जाता है। वो करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति के लिए अच्छा संकेत होता है। यहाँ कुल मिलाकर अब भी भाग्य आपका साथ दे रहा है और धन के आगमन से आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा दिखलाई देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर देखता हूँ तो यहाँ इस प्रकार की जब रेखा जाकर शनि पर्व को देखें, व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाता है। साथ ही साथ पर्वत अपने आप में सम है, समपर्वत होता है, तो सम रूप से अगर कोई बुरी चीज़ नहीं है तो सम रूप से व्यक्ति को सब चीज़ें मिल जाती हैं। पत्नी भी मिल जाती है, पुत्र संतान भी मिल जाती है, मकान भी मिल जाता है और वाहन भी मिल जाता है। स्टैंडर्ड उनका ऊंचा नहीं होता। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में।
हृदय रेखा को वैसे तो सीधे सीधे मैंने कह दिया है, लेकिन कुछ हल्के हल्के स्केचेज हैं, यानी मन के अंदर कुछ बेचैनी है, इस बात को दर्शाने वाली रेखाएं। कुछ हल्की सी ऊपर गिरती हैं रेखाएं, कुछ नीचे, यानी कि गिरने वाली रेखाएं हल्की हल्की नीचे ज़्यादा हैं। इसका मतलब आप लोगों के ज़्यादा काम आते हैं, लोग आपके कम काम आते हैं। आइए बात करता हूँ मैं मंगल पर्व के। प्रथम मंगल पर्व, और यहाँ पर बहुत संघर्ष दिखाने वाला प्रथम मंगल पर्व, और उसमें काफ़ी रेखाएं काटते हैं, यानी कि कुल मिलाकर मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के जो फल आप चाहते हैं वो फल आपको जीवन में नहीं मिले। इस प्रकार का मंगल जब पीड़ित होता है तो उसका अर्थ यही होता है। आइए बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि की रेखा, और यहाँ जाकर के एकदम जाकर सिर्फ यहाँ रुक गई, यानी कुल मिलाकर के इसका कहीं ना कहीं संबंध जो बन गया वो बुद्ध रेखा से बन गया, और यहाँ ये बिल्कुल अनुकूल एकदम सामान है, इसमें कोई दीप नहीं, कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं, यानी बुद्धि आपकी बिल्कुल आज भी सतर्क और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से है। बात करता हूँ द्वितीय बुद्ध पर मंगल पर की। द्वितीय मंगल पर्वत ये मुकदमों के लिए, झगड़ों झंझटों के लिए जाना जाता है। ईश्वर कृपा से ऐसी कोई बुरी चीज़ यहाँ पर नजर नहीं आती। बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत से जाना जाता है माता का, यानी माता से कुछ मिलना, या गुनगुनाना, या गीत गाने का शौकीन होना, या किसी भी बुरी चीज़ के लिए जाना, यानी जुए का, सट्टे का, खान पीन का। तो यहाँ किस प्रकार का कोई भी अच्छा संकेत और बुरा संकेत नहीं है, यानी किसी प्रकार से माता से कोई मोह संपत्ति नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार से आपको कोई ज़्यादा गुनगुनाने का शौक नहीं, और साथ ही साथ कोई बुराई भी नहीं। यहाँ पर कोई विदेश यात्रा का योग भी नज़र नहीं आ रहा। आइए बात करते हैं इसी रेखा के बारे में। शुक्र पर्व से जब रेखाएं बुध पर्व की तरफ देखें तो व्यक्ति के जीवन में होता है कि मेरे पास संसाधन की ऊंचाइयां मुझको प्राप्त हों, यहाँ इस प्रकार का। और जो ऊपर वाली रेखा है वो यश मान सम्मान के लिए है, भाग्य रेखा से, यानी कि उम्र के पड़ाव से आप मेहनत करके धन प्राप्त कर लेंगे। यहाँ व्यापारिक रेखा ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और ईश्वर ने बिल्कुल एकदम भाग्य रेखा दी, हालांकि बहुत मजबूती से नहीं मिली, तो वो मजबूती भी जब नहीं होती तो मजबूती का धन भी नहीं होता, लेकिन कुल मिलाकर आपके पास में भाग्य रेखा है, और कर्म रेखा ने ज़्यादा आपके जीवन में रोल पैदा किया है। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है, संसाधन के लिए जाना जाता है, पत्नी से सहयोग के लिए। पत्नी नौकरी करने वाली हो, पत्नी से धन अच्छा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पर्वत दबा हुआ है, उठा हुआ है, यानी कुल मिलाकर मैंने जैसे ऊपर बताया था, पत्नी के साथ सामान्य से संबंध अच्छे रहते हैं, थोड़ा सा तालमेल में कमी रहती है, और कुल मिलाकर संसाधन की भी कमी, क्योंकि संसाधन भी अच्छे हाथ से नज़र नहीं आते। तो ये आपका सारा हाथ मैंने पढ़ा। अब आपकी आयु रेखा बोलता हूँ। यहाँ आयु रेखा अभी केवल और केवल 76 वर्ष की आयु रेखा है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं, किसी भी प्रकार की मानसिक टेंशन ना लें, क्योंकि विधाता आयु रेखा कुछ ज़्यादा बताने वाला होता है। तो यहाँ इतनी, यहाँ पर ये रेखाएं हैं, आपको सब मैंने पढ़ के बताया इनके फल। और अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। आपने कहा मेरा एक फ्लैट है, वो मेरा कब तक बिक जाएगा। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ कि इसके दो तरीके देखे जाते हैं। एक तो देखा जाता है एकदम अचानक संपत्ति का लाभ कब मिलेगा। यदि अचानक संपत्ति का लाभ को मैं देखता हूँ तो यहाँ ये जो रेखा एक है, ये जो रेखा है, ये लगभग मैं समझता हूँ कि आपके जीवन के अंदर, ये समझिए कि लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 2021 के मध्य से, यानी मार्च से लेकर के लगभग, और 2000 मार्च 22 के बीच में आपको ये लाभ मिलने वाला है। और लाभ कहाँ से मिलेगा? जब आपकी ज़मीन बिकेगी। तो ये निश्चित रूप से मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच में आपका काम हो जाएगा। आपने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, आफ्टर उसके मैं क्या काम कर पाऊँगा। यहाँ पर कर्म रेखाएं बहुत मजबूती के साथ में हैं, लेकिन वो हल्की हो गई हैं इस एज के फैक्टर पर। जब इस एज के फैक्टर पर हल्की हो जाए, अगर आप स्वयं भी देखेंगे तो यहाँ आपके जीवन का 60 वर्ष खत्म हो रहा है। जहाँ 60 वर्ष है उसके बाद भी हल्की हल्की रेखाएं आपके साथ हैं। साथ ही साथ आपके पास कर्म करने की प्रवृत्ति भी है, बुद्धि रेखा भी ठीक है। निश्चित रूप से आपको दोबारा काम मिलेगा और आप करेंगे भी। अगला सवाल है, आपने हेल्थ के बारे में पूछा। आने वाले टाइम में अभी मुझे 2-3-4 साल कोई भी बुरे हेल्थ इश्यूज नहीं लग रहे। वो जो मैंने बताया वो रूटीन चेकअप जरूर कराते रहिएगा। तो आपने, अच्छी बात है, माँ बाप की सभी सेवा करते हैं। आपने कहा क्या मुझे उनसे रिटर्न वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि वापस मिलेगा।
विल आई हैव सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर माई रिमेनिंग लाइफ। बिल्कुल निश्चित रूप से बने रहेंगे, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पत्नी का भी सहयोग सामान्य जैसा रहा है जीवन में वैसा ही रहेगा और अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को आप सर्वाइव भी कर सकेंगे। तो ये तो हुआ सब ये। अब आपके जीवन में आपको जॉब मिल जाए आगे और आपका जीवन सर्वाइव आप कर सकें, तो उसके लिए आपको आत्मबल बनाना होगा और आत्मबल के लिए आपका शुक्र यानी कि फायर ओपल आपको यहाँ पहनना चाहिए। अगर आपको पास है तो ठीक है, आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपको बेहतरीन फायर ओपल दिखला सकता हूँ डबल फायरिंग का, और उसके बाद आपके पास रिंग बनाकर पहुँचा भी सकता हूँ। तो ये तो आपका रंग बनता है फायर ओपल, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए और रोज़ाना अपनी पूजा में आप बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें। ये बस रखिएगा निरंतर। देखिए आपके जीवन की सब बाधाएं दूर होंगी, आप बिल्कुल अनुकूल अपने जीवन को जी सकेंगे। नमस्कार।